हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम साइंस। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू चैप्टर 2 के, जो कि है मैटर अराउंड अस आर प्योर। ठीक है, अगर अभी तक आपने मैटर अराउंड अस आर प्योर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एयर इज़ रिगार्डेड एज अ मिक्सचर। तो सबसे पहली बात, एयर को मिक्सचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डस्ट पार्टिकल्स, राइट। गैसेस के साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो गया, सूट हो गया, राइट। तो उन्होंने पूछा है क्यों, क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन वेरी करती है, राइट। क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन वेरी करती है, कभी ऑक्सीजन ज़्यादा है उसके अंदर, कभी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि नाइट्रोजन बहुत कम हो रही है, कहने का मतलब ये है कि उन सब की कॉम्पोजिशन वेरी करती है एक दूसरे से। टेम्परेचर चेंज करता है नहीं, प्रेशर नहीं चेंज करता। अगर वॉल्यूम चेंज कर सकता है अंडर डिफरेंट, नो नॉट एट ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। सेकंड, कंपाउंड क्या होता है? जो कि दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो अगर हम इनकी बात करें तो स्टील क्या है? अलॉय है, ब्रॉन्ज अलॉय है, ग्रेफाइट भी अलॉय है, पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये आपका एक कंपाउंड है। तो दिस विल बी योर आंसर। थर्ड वन इज द प्रोसेस यूज टू सेपरेट एन ऑयल एंड वाटर। अगर आपने देखा है तो एक ऐसी फनल देखी होगी आपने एनसीईआरटी में, और यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगी होगी, ठीक है, जिससे हम ऑयल और वाटर को सेपरेट करते हैं। तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सेपरेटिंग फनल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशो। किसी भी रेशो के अंदर जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं हमेशा मिक्सचर में। कंपाउंड जब भी बनता है एक फिक्स्ड रेशो में बनता है, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करेंगे, और जो कोलॉइड होगा वो आपका एक टाइप ऑफ मिक्सचर है, तो हम इसे मिक्सचर ही कहेंगे। अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, सल्फर, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स इज शेकन विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड फिल्टर थ्रू अ फिल्टर पेपर। ठीक है जी, और उसको द फिल्ट्रेट इज इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस इन द चाइना डिश, व्हाट विल बी लेफ्ट इन द डिश। तो एवेपोरेशन के बाद जो होगा क्या रह जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ सल्फ़र जो है वो रह जाएगा डिश के ऊपर। ठीक है, डिश के ऊपर, जो चाइना डिश के अंदर आफ्टर द इवेपोरेशन जो सल्फ़र रहेगा वो रह जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा, या आपने लैब में नहीं किया तो आपकी एनसीईआरटी में बुक के अंदर एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी को अच्छे से रीड करेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। टू सब्सटेंसेस ए एंड बी बॉट टुगेदर टू फॉर्म अ सब्सटेंस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। दो सब्सटेंस है ए और बी, दोनों को कंबाइन किया जाता है, क्या बनाता है? सी, विद एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो हीट यहाँ से निकल जाती है, राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ सी आर इंटायरली डिफरेंट, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट है ए और बी से। तो जो नया सब्सटेंस बना है वो क्या होगा? देखो, ए और बी से मिलके एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो कंबाइन होके जब भी कोई एक नया सब्सटेंस बनता है तो वो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। दो एलिमेंट से मिलके जो एक नया सब्सटेंस बनता है वो कंपाउंड बनता है। कैम्फर यानी कि कपूर को आप कैसे प्योरीफाई करेंगे? डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से, सेडिमेंटेशन से, ऑब्वियसली सब्लिमेशन से। ठीक है जी, सब्लिमेशन इज द राइट आंसर। सॉलिड टू वेपर में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है कैम्फर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर किस में बनेगा? क्रशिंग ऑफ मार्बल टाइल इनटू स्मॉल पार्टिकल, नहीं, क्योंकि मार्बल था, अभी भी मार्बल है। ब्रेकिंग ऑफ आइस इनटू स्मॉल पीसेस, नहीं, पहले भी आइस क्यूब्स है, फिर भी आइस क्यूब्स ही रहेंगे, कोई मिक्सचर नहीं बनेगा। एडिंग मिल्क इन वाटर और एडिंग सोडियम मेटल टू वाटर। अगर हम बात करें एडिंग मिल्क इन वाटर की यहाँ पर, तो पानी है और मिल्क है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम उसे मिलाएंगे तो दैट विल बिकम योर मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि आपस में दोनों अच्छे से मिल जाएंगे। प्योरिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेक बाय इट्स। हमें अगर सॉलिड सब्सटेंस की प्योरिटी चेक करनी है तो हम उसे कैसे करेंगे? हम उसे मेल्ट करके करेंगे। भाई, जब पिघल जाएगी कोई चीज़, अगर आपने कभी चीनी को मेल्ट करके देखा है, कभी शुगर को मेल्ट करके देखिएगा, उसमें ब्राउन ब्राउन कलर की होने लग जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर ही आपको नज़र आ जाएगी। जब आप चीनी का एक शुगर सिरप बनाएंगे तो आप उस चीज़ को मेल्ट कर दीजिए, जब वो मेल्ट हो जाएगी तो आपको उसकी प्योरिटी का पता लग जाएगा। अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड एज। अल्कोहल है और पानी है, कैसे आप सेपरेट करेंगे? देखो, कभी भी अगर आपके पास अल्कोहल आता है ना, तो हमेशा याद रखना हम क्या करते हैं? डिस्टिलेशन करते हैं, राइट। तो डिस्टिलेशन करने के लिए हमारे पास क्या होता है ना, दोनों के
दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो वैरी करते हैं। एक ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, एक कम वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। तो आपको पता है इथेनॉल बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, इसीलिए द आंसर विल बी डिस्टिलेशन। सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर, दिस इज़ वेरी ईजी। इवेपोरेशन से धूप आती है, पानी उड़ जाता है, सिंपल। लास्ट में रिमेनिंग सी में क्या रह जाता है, नमक। अ सैम्पल कंटेन्स टू सब्सटेंसेस एंड हैज़ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़। दो सब्सटेंसेस दो सब्सटेंसेस है एक सैम्पल के अंदर, राइट। और उन्होंने बोला है कि वो सैम्पल क्या है, वो एक होमोजेनस मिक्सचर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक यूनिफॉर्म पार्टिकल है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता ना, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग दिख रहे हैं, मिट्टी और पानी अलग अलग दिख रहे हैं, पर यहाँ पे यूनिफॉर्म पार्टिकल है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं दूध में पानी मिला भी हुआ है कि नहीं मिला हुआ। दूध का गिलास पड़ा है बट वी आर नॉट श्योर, राइट। तो दिस विल बी अ होमोजेनस मिक्सचर। ZnCl2 और PbCl2 यानी लेड क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड को किस तरीके से आप क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, आप इनके क्रिस्टल्स बना दीजिए। डिस्टिलेशन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस में होता है, सब्लिमेशन जो बहुत इजीली भाप बन जाता है, ये नहीं होगा। एसिटिक एसिड भी नहीं होगा, तो क्रिस्टल बनाने से हम इनको सेपरेट कर लेंगे। अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन कैन बी सेपरेटेड, दिस इज एसीटोन, कैन बी सेपरेटेड बाय, देखो अब एसीटोन आ गया ना, तो एसीटोन के लिए सब में डिस्टिलेशन है। अब आपको दोनों ही जब अल्कोहल मिल जाए या दोनों ही आपको ऐसे सब्सटेंसेस मिल जाए जो बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं, तो उसके लिए हमेशा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। उसमें छोटे छोटे बीड्स लगे होते हैं, अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है तो। डिस्टिलेशन सिंपल होती है, अगर दोनों ही दो सब्सटेंसेस में अल्कोहल है या वॉलेटाइल है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर किस तरीके से आप सेपरेट करेंगे, तो मैग्नेटिक मेथड से भाई, ठीक है। जो सल्फर होगा वो क्या कर जाएगा, सॉरी, डिजॉल्विंग इन CS2 एंड फिल्टरिंग, सॉरी माय अपॉलजी। आप उसको क्या करेंगे, कार्बन सल्फाइड के अंदर डिजॉल्व कर देंगे और उसे फिल्टर कर देंगे, ठीक है जी। विच कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर आयरन एंड सल्फर रिएक्ट विथ HCl एंड गिव हाइड्रोजन गैस, कौन सा ऐसा होगा आयरन या सल्फर में से जो HCl के साथ रिएक्ट करेगा। देखो हमेशा जो मेटल होता है ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, याद रखना, मेटल ही एसिड, नॉन मेटल भी करेगा, बट हाइड्रोजन गैस अगर आपको चाहिए ना तो हमेशा हाइड्रोजन गैस से पॉप साउंड आती है, ठीक है। तो मेटल क्या है, आयरन, तो आयरन ही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में से कौन सा होने वाला है, ठीक है जी। तो अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, ग्रेनाइट, नॉट एट ऑल। सोडियम क्लोराइड, येस। मडी वाटर, नो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नो। सोडियम क्लोराइड इसलिए बचे क्योंकि NaCl इसमें एक फिक्स्ड प्रपोर्शन है सोडियम की और क्लोराइड की, ठीक है, और वो मिलके नमक ही बना रहे हैं, तो नमक एक प्योर सब्सटेंस है, दिस इज NaCl। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो वो क्या करती है, वेरी विद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नॉट एट ऑल। डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, नहीं। वेरी डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स के हिसाब से वो वेरी करती रहती है। कंपाउंड्स आर, कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एटम रहेंगे पर केमिकली कंबाइन हो जाते हैं आपस में। एटम्स अलग अलग है, वाटर की बात करो, वाटर इज अ कंपाउंड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स है, ठीक है, पर वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दैट इज अ कंपाउंड। वाइट गोल्ड इज यूज इन ज्वेलरी एंड कंटेन्स टू एलिमेंट, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है जी। वाइट गोल्ड जो होता है उसमें गोल्ड है और पैलेडियम है। एक ज्वेलर ने दो सैम्पल्स लिए एंड दोनों ही सैम्पल्स जो आइडेंटिकल थे, अपीयरेंस में देखने में सेम लग रहे थे, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ मिला के बना हुआ है, व्हाट कैन बी सेड। तो देखो अगर यूनिफॉर्म की बात आ जाती है ना बच्चे, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन कहीं पे भी हो तो हमेशा मान लेना होमोजीनस की बात हो रही है। देखो हीट्रोजीनस नहीं है, वेरिएबल नहीं है, हेट्रोजीनस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। To prepare iron sulfide by heating a mixture of iron fillings and sulfur powder, we should use a, हमें हमेशा क्या यूज़ करना चाहिए, चाइना डिश यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। कॉपर डिश नहीं मिलेगी आपको, वॉच ग्लास जो होगा वो बिल्कुल कांच की होती है, वो टूट जाएगी, पेट्री डिश नहीं यूज़ कर रहे हैं। Which of the following is an example of heterogeneous, heterogeneous की अगर हम बात करें जो आपस में नहीं मिलते हैं, that is your candle, ठीक है। जो कैंडल जो रहेगी वो हीट्रोजीनस है। कॉपर के पीसेस है, कॉपर ही तो है। नमक की बात करें तो नमक ही तो है सिर्फ, वाटर सिर्फ बॉटल पानी ही है, तो कैंडल इज़ अ हीट्रोजीनस वन। होमोजीनस देख के जल्दी से बताइए 23rd का क्या होगा, तो होमोजीनस में आ जाएगा आपका कॉपर सल्फेट।
होमोजेनियस मटेरियल की बात करें, विच फ्लो चार्ट करेक्टली डिस्क्राइब होमोजीनियस, कौन सा ऐसा है जो होमोजीनियस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है? अननोन, बॉइलिंग एंड वन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो रहेगा होमोजेनस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि भाई देखो 3 लेयर तो आएंगे नहीं होमोजेनस के अंदर, फिल्टर से आप वो फिल्टर होने नहीं वाला, दूध और पानी को आप फिल्टर कर नहीं सकते हैं, मैग्नेट से आप वो अलग अलग होगा नहीं। भाई आयरन है, आयरन में सैंड डाल दोगे, मैग्नेट से हटाओगे तो क्या आयरन तो अलग हो जाएगा, तो आयरन और सैंड तो होमोजेनस थोड़ी हुआ। तो होमोजेनस ये होगा, हम बॉइलिंग करेंगे एक ही टेम्परेचर पे, राइट। एक जैसे कि पानी और नमक, ठीक है, घोल दोगे तो नमक रह जाएगा। अ स्टूडेंट इज गिवन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर इन द रेशियो 1:2 बाय वेट। आयरन फिलिंग और सल्फर दी, आयरन फिलिंग्स 1:2 की रेशो में दी। ही वॉज देन आस्क्ड टू हीट द मिक्सचर, उसको बोला हीट करो मिक्सचर को एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज। कलर चेंज कर, क्या कलर चेंज आएगा भाई? जब भी आप आयरन सल्फाइड को हीट करते हैं ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि ब्लैक कलर आता है। ठीक है, ये चीज़ें कुछ लर्न करने वाली चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट, क्यों करते हैं भाई फिल्ट्रेशन? मड और पानी को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप क्यों करेंगे फिल्ट्रेशन? तो हमेशा लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड, पानी को अलग कर रहे हो सॉलिड में से। ठीक है, वन कॉमन मेथड इज यूज टू सेपरेट डाई। डाई का कभी भी काम आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, डाई का मतलब ही होता है कलर। तो एक पीस ऑफ पेपर से हम कलर को सेपरेट आउट करते हैं और चेक करते हैं दैट दैट कलर इज मेड अप ऑफ ओनली वन और मोर देन वन कलर। ठीक है, जैसे कि अगर ऑरेंज है तो आप ऑरेंज कलर किस तरीके से बना सकते हैं, राइट। तो 2 कलर्स को, रेड और येलो को मिक्स करके आप ऑरेंज बना सकते हैं। तो इस तरीके से कोई डाई है और उसका आपने ये चीज़ चेक करनी है कि दैट इज़ मेड अप ऑफ 1 कलर और मोर देन 1 कलर, तो वो क्रोमेटोग्राफी से हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, कैन सेपरेट मटेरियल बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट सेपरेट कैसे कर देती है? क्योंकि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। डिस्टिलेशन इसीलिए गुड टेक्निक है सेपरेशन का, क्योंकि वो लिक्विड्स को बहुत इजीली अलग कर देती है। जैसे अभी मैंने आपको वॉलेटिलिटी के बारे में बताया। 30th क्वेश्चन जो रहेगा, सॉल्युबिलिटी इज़ अ गुड सेपरेशन टेक्निक फॉर। सॉल्युबिलिटी मतलब कोई भी चीज़ घुल रही है वो किस के लिए बहुत अच्छी रहेगी? तो डिफरेंट सॉल्ट्स के लिए। जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स हैं आप उन्हें पहचान सकते हैं कि कोई एक चीज़ सॉल्यूबल है, अनसॉल्यूबल है। तो सॉल्युबिलिटी एक आप कह सकते हैं गुड टेक्निक है जिसे हम पता लगा सकते हैं कि वो अलग अलग सॉल्ट्स। देखो भाई मेटल्स को तो आप घोलोगे नहीं ना, ठीक है, गैसेस को भी नहीं घोलोगे, तो बेसिकली रहेंगे आपके सॉल्ट्स। मैग्नेटिज्म इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर सेपरेटिंग, किसको आप सेपरेट कर सकते हो मैग्नेटिज्म से? तो हम मैग्नेटिक सॉलिड्स को ही कर सकते हैं भाई, नॉन मैग्नेटिक वाला तो होगा नहीं, नॉन मेटेलिक वाला वैसे नहीं होगा, गैसेस को आप कर नहीं पाओगे, अगेन नॉन मेटेलिक रह जाएगा। तो मैग्नेटिक सॉलिड्स एंड सॉलिड्स सच एज सल्फर, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, बिफोर द हीटिंग व्हेन आयरन फिलिंग मिक्स्ड विद सल्फर इज दिस रिएक्शन विल शो केमिकल चेंज। ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, जब हीटिंग करने से पहले आयरन फिलिंग को मिक्स किया जाता है सल्फर के साथ, तो क्या रिएक्शन होगी? येस, नो, या फिर होगी बट इनिशियली फिजिकल होगी एंड बाद में केमिकल होगी। इनिशियली केमिकल होगी, बाद में फिजिकल। अगर आपको फिजिकल केमिकल का मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। फिजिकल का मतलब होता है कि आपको कोई आउटर अपीयरेंस में चेंज दिखेगा, ठीक है। केमिकल में प्रॉपर ही कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप पेपर को जलाते हैं तो जलाने के बाद पेपर की राख बन जाती है, तो वो एक केमिकल चेंज है। जो राख आ गई वो फिजिकल चेंज है। फिजिकल को हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। तो पहले वो फिजिकल चेंज होगा, बाद में केमिकल, या पहले वो केमिकल होगा बाद में फिजिकल, या येस या नो। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।